बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आपके लिए रबीउल अव्वल का एक ख़ास अमल लाया हूँ जो कि चींटियों को खिलाने के हवाले से है। रबीउल अव्वल का चांद देखकर इस अमल को करें और चींटियों को खिला दें, आपका नसीब खुल जाएगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी। बस आपने इस अमल को बतलाए गए तरीक़े पर करना है। यह अमल जिस किसी ने किया है उसने अपनी मुराद ज़रूर पाई है और उसका नसीब ज़रूर बदला है। आप भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपकी मुरादें भी पूरी होंगी। याद रहे कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने वाला है और इस अमल को आपने चांद देख कर करना है। बिलफर्ज आप चांद के साथ इस अमल को नहीं कर सकते तो फिर आपने इस अमल को रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी दिन कर लेना है। वजीफे का मुकम्मल तरीक़ा भी आपको बताऊंगा और आपको इस अमल से जुड़ी अपने भाई की कारगुजारी भी सुनाऊंगा। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, रबीउल अव्वल का महीना बड़ी शान वाला है, बड़ी बरकतों वाला है और क्यों ना हो, इस महीने में दो जहां के बादशाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की वो मिट्टी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर के साथ मस है, उसकी कीमत पूरी कायनात की चीज़ों से ज़्यादा है। जिस भी चीज़ की निस्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाएगी वो चीज़ कीमती और बरकत वाली हो जाती है और यही निस्बत रबीउल अव्वल को भी है। इसलिए इस महीने को बरकतों वाला महीना माना जाता है। हम बात कर रहे थे रबीउल अव्वल के चांद के वजीफे की, तो चलिए आपको बगैर किसी ताखीर के अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूँ। इसी कारगुजारी में अमल का तरीक़ा भी है। ये भाई अपने बारे में यूँ बताते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपकी नस्लों और आपके चैनल से मुंसलिक तमाम अफराद और आपके तमाम सुनने वालों को सेहत, तंदुरुस्ती, तरक्की, कामयाबी, खुशहाली और जज़ाए खैर अता फरमाए। इस्लामिक टीचर, आपके चैनल पर बहुत सारे लोगों की कारगुजारियाँ सुनकर मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। इस्लामिक टीचर, आप सच में दुखी और परेशान लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि इस कारगुजारी को अपने चाहने वालों के सामने ज़रूर रखें, क्योंकि वो इस अमल को करेंगे तो ये मेरे लिए बेहतरीन सदक़ाए जारिया साबित होगा। इस्लामिक टीचर, आपको याद होगा कि आपने रबीउल अव्वल के चांद का वजीफ़ा बताया था जो चींटियों को खिलाने के हवाले से था। आपने बताया था कि रबीउल अव्वल का चांद नजर आते के साथ ही आपने एक मुट्ठी चावल का आटा या गंदम का आटा लेना है और एक मुट्ठी आपने चीनी लेनी है और इसको किसी प्लेट या किसी बर्तन में डाल देना है। इसके बाद आपने सूरह इखलास को 2 मरतबा पढ़ना है और उस आटे और चीनी पर फूंक मार देनी है। चांद देखकर बस इतना सा अमल करें और ये अमल करने के बाद आपने घर में देखना है जहाँ पर चींटियाँ हों वहाँ पर यह आटा और चीनी थोड़ा थोड़ा डाल देना है। जो आपकी मुराद है या मकसद है उसकी नीयत के साथ ये अमल कर लें, आपकी हाजत कबूल हो जाएगी। जिस मकसद के लिए अमल करेंगे वो पूरा होगा इंशाअल्लाह और आपकी किस्मत बदल जाएगी। इस्लामिक टीचर, आप यकीन जानिए इस अमल से पहले मेरे हालात थे कि हम पर बहुत कर्ज था जिसकी वजह से बहुत परेशानी रहती थी। उन्हीं दिनों अब्बू बीमार हुए, उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। दिन रात कर्जों की परेशानी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मेरी नौकरी का मसला था, गुर्बत की वजह से मजबूर होकर चोरी की बिजली और गैस इस्तेमाल करते, हालात से तंग थे। इस्लामिक टीचर, मैं एक दुकानदार था और मेरी दुकान पर गाहक ना होने के बराबर आते थे। सारा दिन गाहक के इंतज़ार में गुजर जाता। जब ये अमल शुरू किया तो दिल से इरादा कर लिया कि अब मैं भूख से मर जाऊंगा मगर चोरी नहीं करूंगा और साथ 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ूंगा। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए मैंने अल्लाह का मोहताज बनकर इस अमल को इंतहाई यकीन, तवज्जो और ध्यान से किया। घरेलू मसाइल हल होना शुरू हो गए, रिस्क के मसाइल हल होना शुरू हो गए, दुकान के काम में बरकत हुई और मैं दुकान पर ही बैठना शुरू हो गया। इस्लामिक टीचर, इस अमल की वजह से आज मैं इस मकाम पर हूँ कि अल्लाह ने मुझे 2 प्लाजाओं का मालिक बना डाला है। इस अमल की वजह से मेरी किस्मत ही चमक उठी है। अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे।
आपका भाई मोहम्मद रिजवान सती, इस्लामाबाद। प्यारे भाइयों, ये हैं बरक़ात इस वजीफ़े की। ये वजीफ़ा कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, मुख्तसर सा अमल है। इस अमल में जहाँ सूरह इखलास की बरक़ात शामिल हैं, वहीं पर अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी शामिल है, अल्लाह की मखलूक पर सदका भी शामिल है। और इस बात में कोई शक नहीं कि जो कोई अल्लाह के लिए सदका करेगा तो अल्लाह ताला उसको हर तरह की परेशानियों और बलाओं से और बीमारियों से महफूज रखेगा। दरअसल इस अमल में चींटियों को जो कुछ आप खिलाएंगे, ये दरअसल एक तरह का सदका है, और सदक़े की ये खासियत है कि ये देने वाले के माल में इजाफा करता है और परेशानियों को दूर करता है। याद रहे कि जब आप चींटियों को आटा और चीनी खिलाएंगे, जो कि इनकी पसंदीदा ग़िज़ाएँ हैं, तो अल्लाह की ये नन्ही मखलूक खुश होकर आपको कितनी दुआएँ देगी। और जब अल्लाह की मखलूक आपको दुआएँ देगी तो आपका नसीब ही खुल जाएगा, आपका मुक़द्दर अल्लाह के हुक्म से ज़रूर चमकेगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, सूरह इखलास जो इस अमल का हिस्सा है, बहुत ही बाबरकत सूरत है। इस सूरत के बड़े फ़ज़ाइल हैं। मुख्तसरन आपको इस सूरत के चंद फ़ज़ाइल और फ़वाइद बताते हैं। तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब जमा हो जाओ, मैं तुम्हें एक तिहाई कुरान सुनाऊंगा। जो जमा हो सकते थे जमा हो गए, तो आप तशरीफ़ लाए और कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास की तिलावत फरमाई और इरशाद फरमाया कि ये सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है। बरिवायत सही मुस्लिम। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, कितनी बड़ी फजीलत है इस मुख्तसर सूरत की कि अल्लाह ताला इस सूरत की एक मरतबा तिलावत से एक तिहाई कुरान का सवाब अता फरमा रहा है, और 3 बार पढ़ लेने पर गोया पूरे कुरान की तिलावत का सवाब है। याद रहे कि इसे 3 बार पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन अफसोस कि हमें इन अमाल की फुर्सत ही नहीं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे सूरत यानी सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत है। आपने फरमाया, इसकी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। बरिवायत इब्न कसीर। और इसी से मिलती जुलती रिवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर का अमीर बनाकर भेजा, तो वो अपने लश्कर वालों को नमाज पढ़ाता और उसमें हर रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता। जब वो वापस पलटे तो उन्होंने इसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उससे पूछो कि ये वो काम किस लिए करता है। उन्होंने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया, इसलिए कि ये रहमान की सिफ़त है और मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि उसे ये बता दो कि अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता है। बरिवायत सही बुखारी। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।